देखिए, पहले तो हम लोग चिल्लाए नहीं, बताए नहीं। जब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी से, उनकी मूर्ति से, तब तो हम लोग आपको आगे बताने लगे। फिर उसके बाद प्रशासन को बताएं, आप लोगों को बताएं। पहले तो हम लोग चिल्लाए नहीं। तो जब हो रहा है, जो कि पाल वंश के वंशज हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर, पूरे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जहाँ भी शिवलिंग स्थापना हुआ है, नदी तालाब, राजमाता अहिल्याबाई होलकर बड़े ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर बनवाया है। तो आज उनके मूर्ति से या उनके क्रियाकलापों जो उनके द्वारा किया गया जो काम है, उनसे छेड़छाड़ी होगा तो जरूर उनके वंशज के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सम्मानित सरकार से ये सवाल पूछे कि जो एक सरकार भारतीय जो कि पुरातत्व विभाग है, जिसको आर्कोलॉजी ASI शॉर्टकट में बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? सरकार का काम है कि उस पर ये ASI का काम है कि जो भी विरासतें हैं देश में, जितने भी ऐतिहासिक विरासतें हैं, उनको संरक्षित करना, उनका बचाव करना, न कि उनको तोड़ फोड़ कर विकास के नाम पर। ये आप बोल रहे हैं, जैसे सवाल कर रहे हैं, तभी विकास के नाम पर मोदी जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है, या योगी जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है। विकास का मतलब ये ना हो कि पूरे हमारे जो इतिहास है, जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको तोड़ कर विकास करें। आप लोग बड़ा साथियों नमस्कार, और इस समय बनारस के जिला मुख्यालय पर हैं और देखिए अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर तमाम संगठन आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं तो AI वीडियो है, ये झूठों की सरकार है। ये हमारे सभी लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों ने आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आंखों से देख करके आया है कि वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, और राजमाता अहिल्याबाई होलकर पाल समाज की वंशज जिन्होंने पूरे भारत भर में अनेकों धर्मशालाएं, तालाब, मंदिरों का स्थापना करवाया। बाबा विश्वनाथ जी का 1780 में उन्होंने पुनः स्थापना करवाया, और आंखों देखी बात है। अब ये गुमराह करने, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमारे जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए समाज के लोग गुमराह किया जा रहा है। कहीं जान आक्रोश न बढ़ जाए, पूरे भारत में धरना प्रदर्शन न हो जाए, वो अपने कमियों को छुपाने के लिए हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? पहली बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी 2 दिन पहले बनारस आए थे, वो उन्होंने सभी को आश्वस्त करके गया है कि जो माता जी की मूर्तियाँ टूटी हुई हैं या उसको हटाई गई हैं, उसको हम लोग पुनः स्थापित करेंगे। वहाँ पे जो घाट का निर्माण कराएं उसको पुनः स्थापित किया जाएगा। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से यहाँ पे मूर्ति तोड़ने की बातें जो कही जा रही, कितनी सच्चाई है इस बात में? तो वो तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सभी लोग जान चुके हैं। चूँकि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पहुँचे थे और उनको जैसे यहाँ के जिला प्रशासन AI वीडियो कह रहे हैं भाई, ये सबसे बड़ा सवाल। वो तो झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ जाके साक्ष्य दे सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं, और किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने हमको आश्वासन दिया है, अगर वो संरक्षित करके रखे हैं संग्रहालय में, अगर उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर तो कांग्रेस के लोग तो गए थे, वही तो देखना चाह रहे थे कि भैया कहाँ रखे हैं, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया, किसी को जाने नहीं दिया, तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग कैसे धन्यवाद मुख्यमंत्री को दे रहे हैं? नहीं, अगर वो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि आप मतलब आश्वासन हम दे दिए तो धन्यवाद देंगे? आप मूर्ति देखे भी नहीं, फिर धन्यवाद दे रहे हैं? नहीं, तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे गए थे उनको, और वो जब आके बोले कि संरक्षित बन जाने दीजिए, सुंदरीकरण हो रहा है, उसको बन जाने दीजिए, अगर नहीं बनता तब उस पर विचार किया जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग लगातार ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांगे भी कर रहे हैं? माननीय प्रेस, मैं आपके निवेदन इसलिए करना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग जो उपस्थित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, वो मात्र मूर्ति तोड़ने का प्रकरण नहीं है। किसी भी खासगी संपत्ति पर हाथ लगाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा जो आदेश है 2022 का, जिसके माध्यम से बिना जांच किए किसी भी संपत्ति के साथ छेड़छाड़, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, स्टे लगाया हुआ है, उस आदेश का उल्लंघन हो चुका है। इसी के साथ है उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा 2024 में ऑर्डर किया हुआ है, किसी भी खासगी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किए जाने के विरुद्ध स्टे लगा हुआ है। आप बिना कानूनी जानकारी के किसी भी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ मणिकर्णिका घाट की बात नहीं हो रही है, देवी अहिल्याबाई होलकर घाट है, वहाँ पे होलकर बाड़ा है, वहाँ पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ चल रही है, और वहाँ तोड़फोड़ होने के बाद पुराने स्वरूप को ख़त्म करके नए होटल का नवनिर्माण हो रहा है।
तो ये जो चीज़ हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आए, लेकिन उन्होंने क्या व्यक्तिगत रूप से जाकर के इस तोड़फोड़ का निरीक्षण किया या जिला प्रशासन की किसी टीम ने उस तोड़फोड़ का निरीक्षण किया है? अगर हम नहीं किया है तो हम उसके संबंध में हमें विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। हमारे समाज को या अन्य लोगों को जब तक उस स्थान पर जाकर के व्यक्तिगत रूप से हमें निरीक्षण कराने की व्यवस्था जिला प्रशासन नहीं करता है, तब तक हम जिला प्रशासन की किसी भी आश्वासन का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की जो बातें आ रही है मूर्ति तोड़ने की बात, इस बात देखिए में बात तो सच है बिल्कुल कि मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। आप शासन ये कहता है कि क्या बोलते हैं ये AI जनरेटेड है, ठीक है हम मान लेते हैं AI जनरेटेड है। आप हमारे जो समाज के लोग हैं या तो उनको दिखा दीजिए, उन्हें नहीं दिखा सकते तो जो हमारे राजा उदय राजे होलकर हैं उनको दिखा दें। उनके संबंध तो मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत ही अच्छे हैं, मित्रवत संबंध है, उन्हें दिखा दीजिए। हमारे राजा बाहर आके कह दें कि कुछ नहीं टूटा फूटा है, हमारा जो भी आंदोलन चल रहा है हम लोग उसको समाप्त कर देंगे। तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है AI वीडियो कहा जा रहा है और आप लोग ये तो शासन कह रहा है ना, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं ना, हम तो खंडन कर ही रहे हैं इस बात का कि ये AI वीडियो नहीं है। शासन अपनी जगह अगर सही है तो वो हम में से किसी को, पाल समाज के किसी सदस्य को दिखा दे, हमारे अध्यक्ष को दिखा दे, नहीं तो राजा साहब को दिखा दे। हम सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य में थोड़ा सा टूट फूट तो लाजमी है। एंशिएंट जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें टूट फूट होगी, आप ये बता दीजिए। आपके ही बनाए डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट करके रखा, आप कैसे एंशिएंट चीज़ों को तोड़ फोड़ करेंगे? नव निर्माण करिए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स या एंशिएंट साइट्स को तोड़ देंगे, ये तो नहीं पॉसिबल है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मूर्ति तोड़ा गया है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसी कुछ भी नहीं है, हर मूर्ति को संरक्षित रखा गया है। सर्वप्रथम आप लोग कांडी न्यूज को हम वीरेंद्र पाल राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से बधाई हो। देखिए पहले तो हम लोग चिल्लाए नहीं, बताए नहीं, जब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी से, उनकी मूर्ति से, तब तो हम लोग आपको आगे बताने लगे, फिर उसके बाद प्रशासन को बताएं, आप लोगों को बताएं। पहले तो हम लोग चिल्लाए नहीं, तो जब हो रहा है, जबकि पाल वंश के वंशज हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर, पूरे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जहाँ भी शिवलिंग स्थापना हुआ है, नदी तालाब, राजमाता अहिल्याबाई होलकर बड़े ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर बनवाया है। तो आज उनके मूर्ति से या उनके क्रियाकलापों जो उनके द्वारा किया गया जो काम है उनसे छेड़छाड़ी होगा तो जरूर उनके वंशज के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करें। ये बताइए जिस तरीके, हाँ बताइए। लेकिन जब हम लोग की मांग यह है कि सरकार जब जो तोड़ा है उससे उनको बढ़िया सजा के बना के रखे और उसके नाम पर राजमाता अहिल्याबाई देवी के नाम पर एक जो है रोहनिया में एक चौक बढ़िया बनाए, जो आने वाले भविष्य में लोग देखें और उनकी काशी द्वार जो बन रहा है वहाँ पे उनको बड़ी भव्य मूर्ति लगे, तो ये इतिहास गवाह हो और ये आने वाले समय में भी हो पता हो कि नहीं राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी न्यायप्रिय शासक थी। आज आप लोग किनको हम लोग SDM साहब को पत्र दिए आज और LI वाले सबको दे रहे हैं कि भाई हम लोग आवाज कहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुपाल है। पहली बात कि विरासत को तो खंडित नहीं किया जाता है, उसे संवारा जाता है और ये सरकार लगातार देश में जितनी भी विरासत है सबको खंडित कर कर उनका नाम हटाकर स्वयं मोदी जी खुद अपना नाम आगे करना चाहते हैं। अहिल्या देवी होलकर एक समाज की नहीं है, उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज तक कोई किया ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा विरासत है विरासत को संवारे, न कुछ को खंडित करे, जिस अवस्था में है उसको सजाएं संवारें, लेकिन खंडित करने का काम नहीं करें। शासन प्रशासन से यही हम लोगों की मांग है। और यही मांग है। भाई बताइए जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार ये मूर्ति तोड़ी जा रही है? ऐसी देखिए जिस तरीके से मूर्ति तोड़ी जा रही है, अभी हमारे भाइयों ने बताया और मैं भी बता रहा हूँ, ये देवी अहिल्याबाई होलकर कोई एक समाज की देवी नहीं थी, ये सर्व समाज की देवी थी और इन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण करा के पुनः भारत का नाम रोशन किया। और हम इस जो यहाँ पर कर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और यदि प्रशासन और शासन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन होगा। अभी तो हमारा समाज थोड़ा सा जागरूक अभी नहीं है इस मामले में, लेकिन जिस तरीके से मामले में अगर जागरूक होगा तो आपका पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में लामबंद होगा और आंदोलन करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पाल, मैं नोएडा से हूँ और मैं अखिल विश्व पाल क्षेत्रीय महासभा का युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार से ये सवाल पूछे
कि जो एक सरकार भारतीय जो कि पुरातत्व विभाग है, जिसको आर्कोलॉजी ASI शॉर्टकट में बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? सरकार का काम है कि उस पर ये ASI का काम है कि जो भी विरासतें हैं देश में, जितने भी ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको संरक्षित करना, उनका बचाव करना, न कि उनको तोड़ फोड़ कर विकास के नाम पर। ये आप बोल रहे हैं, जैसे सवाल कर रहे हैं, तभी विकास के नाम पर मोदी जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है, या योगी जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है। विकास का मतलब ये ना हो कि पूरे हमारे जो इतिहास है, जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको तोड़ कर विकास लेकिन करें। आप लोग बड़ा देर लगा दिए ये बातें कहने में, रोड पे आने में। आपकी लड़ाई कांग्रेस के लोग लगातार लड़ रहे हैं, वो लगातार उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आप लोग जो पाल समाज के लोग हैं, इतने देर तक सोए कैसे रह गए भाई? कोई सोया नहीं है, ये बिल्कुल बच चुका है, उठ चुका है। हम लोग के हमारे जो पाल विकास पिंटू पाल जी वहाँ पर तोड़ फोड़, जहाँ पर बुलडोजर लगा था वहाँ पर भी पहुँचे थे। उन्होंने भी यही मांग किया था कि तोड़ने के बजाय यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर इस चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए। बात रही है सुंदरीकरण की, तो सुंदरीकरण में उसकी साफ सफाई होती है, उसका संरक्षण होता है। विकास जहाँ खाली जगह है वहाँ पर किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो तो आप सुन रहे थे, पाल समाज के लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये विरासत का मामला है, विरासत को संरक्षण सरकार करे, और जिस तरीके से आश्वासन दे कि सरकार इनके पक्ष में कोई बेहतर काम कर रही है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।